काम जिन्हें सब मील का पत्थर जानेंगे। कृषकाय नहीं हो पाएगा ये वतन सहस्त्र वर्षों तक, नव भारत को दुनिया वाले चिर युवा नाम से जानेंगे। परम सम्मानित मंच, आदरणीय अध्यक्ष महोदय, निष्पक्ष निर्णायक मंडल, प्रबुद्ध श्रोतागण, तमाम वक्ता साथियों एवं मेरे सामने आकार लेते हुए नवीन भारत के युवा साथियों, मान्यवर सदन का विषय है इंडिया 2047। मान्यवर जब जहन में 2047 के बाहर भारत का जिक्र आते ही ऐसे लगने लगता है कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली राष्ट्र भारत होगा, जहां पर रोजगार के लिए दर दर भटकने वालों का नामो निशान नहीं होगा, बेरोजगारी कहीं देखने को नहीं मिलेगी, कुपोषण के रूप में मर रहे बच्चे और भूखमरी से ग्रसित हड्डियों का ढांचा कहीं नजर नहीं आएगा, अर्थव्यवस्था उछलने लगेगी, विश्व गुरु सोने की चिड़िया नहीं बल्कि बुलेट ट्रेनें, मेट्रो, रोबोट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी टेक्नोलॉजी, न जाने धरती, आकाश, अंतरिक्ष, चंद्रमा, न जाने क्या क्या। लेकिन मान्यवर वनवासों में उम्र कटी, रातें बीती रोते रोते, तब जाकर ये भेद खुला कि सोने के हिरण नहीं होते। महज कोरी कल्पना करने मात्र से, बड़े बड़े होर्डिंग लगा देने से और घर में पड़े पड़े सोशल मीडिया पर उंगलियों के माध्यम से क्रांति करने से कोई भी राष्ट्र विकसित नहीं होता। इसके लिए समूल महत्वपूर्ण आमूल चूम और सभी क्षेत्र में परिवर्तन करना होगा, तब जाकर 2047 का भारत हमारी संकल्पना के अनुसार होगा। मान्यवर हम क्रमबद्ध तरीके से आगे बढ़े तो सबसे पहले बात करेंगे युवाओं की, जो 2047 के भारत का भविष्य और वर्तमान दोनों है। मान्यवर किसी भी राष्ट्र की बात करें तो उस राष्ट्र का निर्माण करने से लेकर उसे विश्व गुरु सोने की चिड़िया ही नहीं अपितु विश्व का निर्माण करने वाले विश्वकर्मा के पद पर सुशोभित करने के लिए जरूरी है उस राष्ट्र का युवा। लेकिन मान्यवर वर्तमान में युवाओं के ललाट पर चिंता की लकीरों के अलावा कुछ नजर ही नहीं आता, उनकी चेहरे की चमक और उनका जो हाव भाव है वो कहीं खो गया है। मान्यवर हमें ध्यान रखना होगा कि 2047 के भारत में यही युवा है जो शासक बनकर का राष्ट्र का निर्माण करेंगे। 2047 के भारत में यही युवा है जो पुलिस, सेना, डॉक्टर, इंजीनियर, नौकरशाह, खिलाड़ी बनकर राष्ट्र का निर्माण करेंगे। ये वही युवा है जो 2047 के भारत में कला, संस्कृति और साहित्य के माध्यम से इस राष्ट्र का निर्माण करेंगे। इसीलिए कहते हैं कि तलवारों की धारों पर इतिहास हमारा चलता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। इसलिए संपूर्ण राष्ट्र का युवा भविष्य होने के नाते ये जरूरी नहीं, अति आवश्यक हो जाता है कि युवाओं को उचित शिक्षा, संस्कार और उनको मार्गदर्शन दिया जाए। मान्यवर युवा वो अंकुरित होते हुए बीज है जो भविष्य में संपूर्ण राष्ट्र में 2047 में वटवृक्ष बनकर संपूर्ण राष्ट्र में फैलेंगे। मान्यवर युवाओं की बात करें तो वर्तमान में कुछ युवाओं में भी कुछ अवगुण भर रहे हैं, जिनको भी दूर किया जाना अति आवश्यक है। एक समय था जब हमारे विद्यार्थी युवा 5 लक्षणों से जाने जाते थे कि काकचेष्टा, वकोधनम, स्वान निद्रा तथे उच्चय, अल्पहारी, गृह त्यागी, विद्यार्थी पंच लक्षणम। लेकिन समय के साथ आज ये मॉडर्न समय में लक्षण बदलकर फिल्म चेष्टा, इश्क ध्यानम, घोर निद्रा तथे उच्चय, मुर्गाहारी, बोतलधारी, विद्यार्थी पंच लक्षणम बन गए हैं, जो कि राष्ट्र निर्माण के मार्ग में बाधा का काम कर रहे हैं। मान्यवर वहीं हम आगे बढ़े तो भारत देश में 2047 में जाने के लिए राजनीतिक क्षेत्र में भी बहुत बड़ा सुधार करना होगा। आज हम देखते हैं कि धर्म धंधा बन गया है, धर्म की राजनीति की जाती है, लेकिन राजनीति का कोई धर्म नहीं है। वोट के नाम पर संस्कार और नैतिक मूल्यों को तार तार कर दिया जाता है। यदा कदा और एक मंत्र बन गया है कि यह साम दाम दंड भेद और येन केन प्रकार का मंत्र सिर्फ जनता को बरगलाने में काम लिया जाता है। अगर इस प्रकार की हम बढ़ते रहे तो 2047 का भारत हमें ज्यादा उम्मीद के मुताबिक नजर नहीं आएगा। इसलिए राजनेताओं को यह जरूरी है कि वो जन नेता और जन सेवक के रूप में आगे आए, जिससे 2047 के भारत में भाषावाद, क्षेत्रवाद, जातिवाद और भाई भतीजावाद के इस रोग से हम मुक्त कर पाए। माने और वहीं हम आगे बढ़े तो 2047 के भारत में हमें सांप्रदायिकता के नाम पर लड़ जाने और भिड़ जाने वाली जहरीली सोच को भी छोड़ना होगा। क्या हम सोच नहीं सकते कि 2047 के भारत में इस प्रकार अगर सांप्रदायिक माहौल बनता रहा तो हम दुनिया में कौन से स्थान पर आएंगे और कौन से विकास की बात करेंगे? जरा सोच कर देखिए, ये पेड़ पौधे और शाखाएं भी परेशान हो जाए, परिंदे भी परेशान हो जाए अगर परिंदे भी हिंदू और मुसलमान करने लग जाए। मान्यवर वही हम आगे बढ़े तो 2047 के भारत में लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहे जाने वाले मीडिया में भी बहुत बड़ा बदलाव करना पड़ेगा। आज आप न्यूज चैनल्स की डिबेट की हालत देखिए, उनकी डिबेट देखकर ऐसा लगता है कि अवध के नवाब मुर्गे लड़ा रहे हैं।
चार जन होते हैं उनकी डिबेट में, एक मुद्दे का समर्थक, एक मुद्दे का विरोधी, तीसरा बुद्धिजीवी दोनों को अड़काने वाला और चौथा एंकर तीनों को भड़काने वाला। फिर वो डिबेट क्या करते हैं कि उनको डिबेट करनी तो होती है गरीबी की रेखा पर करते हैं रेखा की गरीबी पर। इसलिए मीडिया को भी अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी और 2047 के भारत में अपना योगदान देना होगा। मान्यवर, हम 2047 के भारत को सपनों का भारत तब बना पाएंगे जब एक नागरिक केवल अधिकार 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 चिल्लाने की बजाय अपने कर्तव्यों का पालन करेगा। निज पर शासन फिर अनुशासन, ऐसा नहीं हो